साय सुबह सो के उठती है। उसके पास एनिन आती है और कहती है, माय लेडी आप उठ गई? साय कहती है, मैडम एनिन, क्या काइनर, मेरा मतलब है हिज मैजेस्टी, चले गए? तब एनिन कहती है, जी हाँ, वो चले गए हैं और उन्होंने आपकी देखभाल की जिम्मेदारी मुझे दी है। तभी साय एनिन के एक्सप्रेशंस को नोटिस करती है और मन में कहती है, मैडम एनिन के एक्सप्रेशन कुछ सही नहीं लग रहे हैं, क्या कुछ हुआ है? एनिन कहती है, क्या आपके लिए ब्रेकफास्ट लगा दिया जाए? बाहर काफी शोर शराबा है, आप उसे इग्नोर करिएगा। उसकी इस बात को सुन के साय कहती है, क्या कुछ हुआ है? कि तभी कुछ लेडीज उसके कमरे में आती हैं, पूरा भीड़ भाड़ लगा के, और कुछ कह रही होती हैं, हमने नहीं सोचा था कि ये जगह ऑलरेडी किसी ने ले रखी है। फिर दूसरी लड़की कहती है, हे भगवान, इतना बड़ा रूम और ये अकेले यूज कर रही है। एक लड़की कहती है, तो ये वही लड़की है अफवाह वाली जिसने सुल्तान का दिल जीता है। सभी लड़कियां उसके सामने ग्रीट करती हैं और कहती हैं, हमें इनको ग्रीट करना चाहिए, ये सुल्तान की फेवरेट है ना। और वो लोग ऐसे कर रही थी कि जैसे कि वो साय का मजाक उड़ा रही हूँ। सभी साय पे हंस रही होती हैं और उसके बैकग्राउंड का मजाक उड़ा रही होती हैं कि ये तो कॉमनर है, पता नहीं हिज मैजेस्टी ने किसी नोबडी को कैसे पिक कर लिया, इसकी तो फैमिली का भी अता पता नहीं। और भी ढेर सारी चीजें वो लोग बोलती जाती हैं साय के बैकग्राउंड के बारे में। साय उन सभी को एकदम वरिड लुक के साथ देख के कहती है अपने मन में, मुझे पता था कि हरम फिर से क्राउडेड हो जाएगा और ढेर सारी लड़कियां यहाँ पे आ जाएंगी हरम को पूरा करने, लेकिन पर मुझे ये नहीं पता था कि ये सब इतनी जल्दी हो जाएगा। उन सभी लड़कियों को साय का मजाक उड़ाते देख एनिन एकदम गुस्सा हो जाती है और एनिन कहती है, अगर सुल्तान ने आप सभी को सुना तो आप सभी पनिश किए जाएंगे, आपको ये सब पता भी है। तब वो सारी लड़कियां एनिन का ही मजाक उड़ाने लग जाती हैं और कहती हैं, हे भगवान, इतनी सख्ती, तुम इतनी स्ट्रिक्ट क्यों हो रही हो एनिन? हम तो सिर्फ मजाक कर रहे थे, हम तो सिर्फ उससे जानना चाहते थे कि वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करती है। सभी लड़कियां ऐसे ही साय का मजाक उड़ा रही होती हैं। तभी उन सभी को एक दूसरी लड़की आके चुप कराती है। वो बहुत ही बड़े मिनिस्टर की बेटी होती है। वो उन सभी को रोकती है और कहती है, बस बहुत हो गया, तुम सभी रूड हो रहे हो। अभी क्या तुम देख नहीं सकते कि उसे परेशानी हो रही है, वो अनकंफर्टेबल फील कर रही है। वो लड़की कहती है, मैं इन सभी के बिहाफ से आपसे माफी चाहती हूँ, मैंने भी आज ही हरम ज्वाइन किया है। मैं मिनिस्टर आल्बर्ट की डॉटर हूँ, सेजान। मुझे आपसे मिलके अच्छा लगा। सेजान को इतने प्यार से बातें करते देख साय काफी खुश हो जाती है, क्योंकि साय से यूजुअली कोई ढंग से बात नहीं करता था।
पहले साय भी अपना आप को इंट्रोड्यूस करती है। मेरा नाम साय है, मुझे भी आपसे मिलके अच्छा लगा। लेकिन पर हम ये देखते हैं कि सेजान को भी साय पसंद नहीं थी, वो बस अच्छा बनने की एक्टिंग कर रही होती है। सेजन कहती है मुझे इंक्लूड करके कुल टोटल 20 महिलाएं हरम को ज्वाइन की हैं। जब कोई सुल्तान सिंहासन पे बैठता है तब ये एक ट्रेडिशन है कि उसके सभी मिनिस्टर्स और वसाल्स अपनी अनमैरिड बेटियों को सुल्तान को सौंप देते हैं उनके हरम में। एनिन गुस्से में कहती है सुल्तान ने इस प्रथा को ऑलरेडी समाप्त कर दिया है। तभी सेजन कहती है उन्होंने ये सिर्फ बोला था, अभी ऑफिशियली इस प्रथा को अबॉलिश नहीं किया गया है, समाप्त नहीं हुआ है ये प्रथा, इसलिए ऑब्वियसली हम ज्वाइन करेंगे और हमें ये ज्वाइन करना पड़ेगा हरम। और सब हंसने लग जाती हैं। सेजन बड़े प्यार से साय का हाथ पकड़ती है और कहती है अब से मैं तुम्हें साय बुलाऊंगी और तुम मुझे सेजन बुला सकती हो। मैं तुम्हारे साथ मिलके रहना चाहती हूँ अब से। चलो हम एक दूसरे के साथ खाना खाते हैं, तुम मना तो नहीं करोगी ना। सेजन का इतना फ्रेंडली एटीट्यूड देख साय काफी खुश होती है और ब्लश करती है और कहती है ऑफ कोर्स तुम मुझे कभी भी बुला सकती हो सेजन। साय म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट चलाना सीख रही होती है और वो काफी सारी मिस्टेक कर रही होती है। वो अपने मन में कहती है सेजन कितनी डिग्निफाइड लड़की है और वो भी किसी नॉर्मल फैमिली से आती है। काइनर उस जैसी लड़की के साथ ज्यादा अच्छा लगता एज कंपेयर टू मेरे साथ। अपनी इस थॉट को लेके साय कहती है अपने मन में मैं कितनी बुरी हूँ, मैं सेजन से जेलस हो रही हूँ, बल्कि वो मेरे साथ कितनी प्यार से थी, मुझे कितना अच्छा ट्रीट करती है वो, मैं बहुत ही बेवकूफ हूँ। लेकिन फिर भी काइनर को बस किसी और लड़की के साथ इमेजिन करने से ही मेरा सीना दर्द करने लग जाता है। हरम की लड़कियां इस फीलिंग को कैसे सहन कर लेती हैं पता नहीं। साय अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी और वो एनिन की आवाज नहीं सुन पाती। साय कहती है आई एम सॉरी मैडम एनिन, मैं डिस्ट्रैक्ट हो गई थी। एनिन वरीड लुक के साथ कहती है क्या आप सुबह वाले इंसिडेंट से परेशान हैं? आप चिंता ना करें, जैसे ही हिज मैजेस्टी आएंगे वो सब ठीक कर देंगे। साय फोर्स्ड स्माइल के साथ कहती है सब ठीक है मैडम एनिन, आई थिंक मुझे लाइब्रेरी जाना चाहिए, मैं लाइब्रेरी जाना चाहूँगी। साय लाइब्रेरी जाती है और लाइब्रेरी को हर तरह से देखती है और अपने मन में कहती है ये लाइब्रेरी बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई है, ये वो जगह है जहां मैं काइनर से पहली बार मिली थी। शुरुआत में उसको यहाँ देख के काफ़ी सरप्राइज्ड हो गई थी मैं, क्योंकि इस पीसफुल लाइब्रेरी में हार्डली कोई पर्सन आता था। तभी एनिन अचानक से कहती है क्या ये सच है कि यहाँ कोई सीक्रेट प्लेस है? साय शॉक्ड होके कहती है सीक्रेट प्लेस? एनिन कहती है हाँ, हिज मैजेस्टी ने कहा था कि यहाँ कोई सीक्रेट प्लेस है। तब साय अपने मन में कहती है ये अचानक से सीक्रेट प्लेस के बारे में क्यों बात करने लग गई, सिर्फ मैं ही हूँ जो उस सीक्रेट प्लेस को जानती हूँ, काइनर को कैसे पता उस प्लेस के बारे में? तभी एनिन कहती है हिज मैजेस्टी ने मुझे कुछ ना कहने के लिए कहा था, लेकिन आपका चेहरा देखने के बाद मुझे लगा कि आपको एक हिंट देने में कोई दिक्कत नहीं होगी।
5 साल पहले जब हिज मैजेस्टी बस एक राजकुमार थे, वो काफी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। तब साय अपने मन में कहती है, 5 साल पहले? एनिन कंटिन्यू करती है और कहती है, मैंने सुना था कि आपने ही हिज मैजेस्टी की मदद की थी और उन्हें यहाँ छुपाया था। साय एकदम शॉक्ड हो जाती है। क्या? साय याद करने की कोशिश करती है और तब उसको याद आता है, क्या वो 5 साल पहले वाला पर्सन काइनर था? साय याद करती है 5 साल पहले ये जो लाइब्रेरी थी स्मॉल सी, ये बाकी के पैलेस से एकदम अलग एकांत में थी। ये मेरी सीक्रेट प्लेस थी। यहाँ पे कोई केयर टेकर भी रेयरली आता था। बुक शेल्फ के लोअर सेक्शन में मुझे एक सीक्रेट प्लेस मिली जिसे कोई नहीं जानता था सिवाय मेरे। बुक शेल्फ के पीछे वो सीक्रेट हिडन स्पॉट को ढूंढने के बाद मैं अक्सर वहां छुपा करती थी। जब भी मैं खाना चोरी करते हुए पकड़ी जाती थी और मुझे मार पड़ती थी। यहाँ मुझे कोई नहीं ढूंढ पाएगा अगर मैं यहाँ रहूं इस नैरो और डार्क स्पेस में। तभी साय कुछ आवाज सुनती है और अपने मन में कहती है, क्या? यहाँ तो इस समय कोई भी नहीं आता जाता, ये कैसी आवाज है? तभी साय बुक शेल्फ से बुक्स हटाती है और वहां से निकलती है और आसपास देखती है। तभी वो देखती है एक पर्सन वहां खून से लथपथ हुआ था, उसको चोटें लगी हुई थी। साय एकदम शॉक्ड हो जाती है। वो इससे पहले कुछ कर पाती, वो बुक शेल्फ की उससे लड़ जाती है और उसके सिर में चोट लगती है और उसकी आवाज से वो पर्सन कहता है, कौन है यहाँ, कौन है? और वो अपनी तलवार निकालने लग जाता है और घायल अवस्था में पूछता है, कौन हो तुम, बाहर निकलो। तब साय डरी सहमी हुई सी बाहर निकलती है। ये कोई और पर्सन नहीं, काइनर होता है जो घायल अवस्था में होता है। साय पूछती है, क्या तुम ठीक हो? काइनर अपने मन में कहता है, क्या मैं ऑलरेडी मर चुका हूं? मुझे विश्वास नहीं होता कि मैं किसी परी को देख रहा हूं। तब काइनर अपने इस थॉट पे हंसता है और अपने मन में कहता है, मैं यहाँ पे मृत्यु के कगार पे खड़ा हूं और फिर भी मैं ऐसी सिली थॉट्स सोच रहा हूं। साय कहती है, आपको काफी चोट लगी हुई है, क्या मैं आपकी कोई मदद करूं? तब काइनर कहता है, नो, बस मुझे कोई प्लेस छुपने के लिए बताओ। तब साय एकदम दृढ़ होके उसको देखती है और अपने मन में कहती है, अगर मैंने कुछ नहीं किया तो ये काफ़ी डेंजरस हो जाएगा सिचुएशन। तब वो जहाँ पे साय छुपा करती थी वहाँ पे काइनर को छुपाती है। वो वहाँ से बुक शेल्फ से बुक्स हटाती है। साय काइनर को कहती है, इसके अंदर चले जाओ। काइनर शॉक्ड होकर कहता है, क्या तुम चाहती हो मैं ऐसे क्रॉल करके एक बुक शेल्फ में जाऊं? तभी कुछ सिपाहियों की आवाज आती है जो उनकी ओर बढ़ रहे होते हैं। तब काइनर बिना देरी किए अंदर जाने लग जाता है। काइनर के अंदर जाने के बाद साय फिर से वहां बुक्स रख देती है और काइनर को कहती है, वहां आपके पास एक ब्लैंकेट होगा जहां आप बैठे हैं, वो ब्लैंकेट मुझे दे दें। मुझे उन ब्लड स्टेन्स को भी क्लीन करना होगा जो वहां पे ब्लड फैला है। काइनर उसको कपड़ा देता है और जल्दी से साय उन सभी ब्लड के छींटों को साफ करती है और काइनर को वो कपड़ा पकड़ा देती है और कहती है, कृपया करके थोड़ी देर के लिए शांत रहना। ये तभी ही जो गार्ड्स काइनर को ढूंढ रहे होते हैं वो उसके पास आते हैं। काइनर दर्द में करहा रहा होता है।
काइनर अपने मन में कहता है, मेरी खुद की बहन ने मुझे मारने की कोशिश की है। उसने मेरे सीने में वार किया है। उसने मुझे छुरा घोंपा है। जब मैं पहली बार अपनी बहन से मिला 15 सालों में, मुझे लगा वो कितनी डेलिकेट पर्सन है जिसे मेरी प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। मैंने अपना सारा प्यार उसे दे दिया, लेकिन फिर भी एट द एंड मुझे क्या मिला? सिर्फ धोखा। कि तभी उसी समय गार्ड्स आए होते हैं और साय से पूछताछ कर रहे होते हैं। साय उनको अपनी आइडेंटिटी बताती है कि वो सुल्तान की कॉन्कुबाइन है। गार्ड्स कहते हैं, एक कॉन्कुबाइन यहाँ क्या कर रही है? क्या तुमने यहाँ पे कोई सस्पिशियस पर्सन को आते हुए देखा था? इस क्वेश्चन पे काइनर एकदम सतर्क हो जाता है और अपनी तलवार जोर से पकड़ता है। हम साय का जवाब सुनते हैं। साय कहती है, नहीं, मैंने यहाँ किसी को नहीं देखा। मैं तो इस पूरे समय यहाँ पे बुक रीड कर रही थी। मैंने किसी को यहाँ नहीं देखा। उसके इस जवाब से काइनर अपने मन में कहता है, मेरी खुद की बहन ने मुझे मारने की कोशिश की और एक स्ट्रेंजर अपनी जान पे खेल के मेरी जान बचाने की कोशिश कर रही है। सिपाही कन्विंस हो जाते हैं कि वो यहाँ पे नहीं है और कहते हैं, लगता है यहाँ पे सच में वो नहीं है। चलो यहाँ से चलते हैं, दूसरी जगह देखते हैं। सिपाही चले जाते हैं। सिपाही के जाने के बाद साय बुक शेल्फ से काइनर से पूछती है, क्या तुम ठीक हो? काइनर हाँ में जवाब देता है। साय कहती है, जब अंधेरा हो जाएगा तब मैं तुम्हारे लिए क्लीन क्लॉथ लाऊंगी। काइनर कहता है, क्लीन क्लॉथ? तब साय कहती है, हाँ, तुम्हारे चोट पे लगाना होगा ना, खून बह रहा है इतना सारा। काइनर कहता है, तुमने ये सब कहाँ से सीखा? साय कहती है, मैंने बुक में पढ़ा था। काइनर अपने मन में कहता है, इसकी शक्ल देख के लग रहा है मुझसे ज्यादा इंजर्ड तो ये है। काइनर स्माइल के साथ बोलता है, कॉन्कुबाइन को तो अंधेरे में बाहर जाना मना होता है ना। तब साय कहती है, मुझे कुछ नहीं होगा, यहाँ पे कोई मुझे एज अ कॉन्कुबाइन नहीं देखता। तब काइनर कहता है, अच्छा। साय अकेले ही काइनर की मलहम पट्टी कर रही होती है। काइनर काफी पेन में होता है, बट काइनर से ज्यादा तो साय रो रही होती है। मलहम पट्टी होने के बाद काइनर साय से पूछता है, अगर कोई नॉर्मल पर्सन होता है इस सिचुएशन में, वो तो मुझे देखते ही चिल्लाने लग जाता। क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं? साय कहती है, डर से ज्यादा तो मुझे ये लगता है कि तुम पेन में हो। साय अपने मन में कहती है, ये पर्सन मेरे जैसे ही काफी पेन में लग रहा है और लोनली लग रहा है। काइनर साय से कहता है, तुम सुल्तान की नज़र से ऐसे ही छुपते रहना जब तक मैं तुम्हारे पास ना आऊं तुम्हें लेने। साय को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि काइनर क्या कहने की कोशिश कर रहा है। इस इंसिडेंट के बाद से ही काइनर के लाइफ का गोल डिसाइड हो गया था। काइनर जो ओरिजिनली मर जाता, उसको एक काइंड पर्सन ने बचाया होता है। काइनर अपने मन में कहता है, जब मैं सुल्तान बन जाऊंगा तो मैं साय को पा सकता हूँ। काइनर साय से कहता है, तुम अच्छे से खाना खाना, अच्छे से सोना और मेरे लिए इंतज़ार करना। और हम सुबह का सीन देखते हैं। काइनर साय को ब्लैंकेट उड़ा के खुद चला गया होता है, उसे ऐसे छोड़ के। साय बस ढूंढती रह जाती है कि वो पर्सन कहाँ गया। साय कहती है, वो चला गया, मैंने तो उसका नाम भी नहीं पूछा। आई होप कि वो सेफ हो।